क्या आपको पता है कि हर किसी का सपना होता है इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलने का, चाहे वो स्कूल हो, इंटरव्यू हो या फिर डेली लाइफ हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोल नहीं पाते। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए अपनी सोच और सेंटेंसेस को क्लियर बनाया जाए। स्टेप बाय स्टेप हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक जाएंगे ताकि आप इंग्लिश में नेचुरली बात कर सकें। बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको इंग्लिश बोलने में एक नया कॉन्फिडेंट मिलेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो पहला हिंदी वाक्य है वो क्या है? उसने मुझे सच बताने को कहा। उसने मुझे सच बताने को कहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य की ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी स्पीकिंग इंग्लिश प्लस हिंदी और इंग्लिश रीडिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और चलिए इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है उसने। ठीक है, उसने के लिए हम शी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम किसी स्त्री की बात कर रहे हैं। देखिए, आप जो भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर आप शी यूज़ करते हैं, इसका मतलब है आप किसी स्त्री की बात कर रहे हैं, अगर उसका नाम नहीं लिखा है तो। ठीक है, अगर आप ही यूज़ करते हैं, इसका मतलब आप किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसी स्त्री की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर उसने की अंग्रेजी लिखेंगे शी। ठीक है, शी बताने को कहा। कहा यानी आस्क्ड। ठीक है, स्पेलिंग आप नोट कर लीजिए, आस्क्ड यानी कहा। ठीक है, मुझे, अब देखिए मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी मी। ठीक है, मी टू। बताने को कहा यानी टेल। टेल मतलब कहा या बताना। ठीक है, सच बताने को कहा। अब देखिए सच को क्या बोलते हैं? द ट्रुथ। ठीक है, सच की अंग्रेजी होती है ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ। उसने मुझे सच बताने को कहा। शी आस्क्ड मी टू टेल द ट्रुथ। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला वाक्य है वो है वह कल दिल्ली के लिए निकला। वह कल दिल्ली के लिए निकला। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। इसको अब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है निकला, यानी किसी पुरुष की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम वह की अंग्रेजी सिंपली क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ठीक है, ही दिल्ली के लिए निकला यानी लेफ्ट। निकला यानी लेफ्ट। निकला की अंग्रेजी होती है लेफ्ट। के लिए यानी फॉर। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। ठीक है, दिल्ली को सिंपली हम दिल्ली ही लिखेंगे, दिल्ली। कल निकला। अब देखिए, ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पर हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। बीता हुआ कल यानी यस्टरडे। ठीक है, हमारा जो आने वाला कल होता है वो होता है टुमारो, और जो हमारा बीता हुआ कल होता है वो होता है यस्टरडे। वह कल दिल्ली के लिए निकला। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है मैंने उसे बाजार में देखा था। मैंने उसे
बाजार में देखा था। ठीक है, मैंने उसे बाजार में देखा था। इसका ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैंने की अंग्रेजी हम लिखेंगे सिंपली आई। देखा था यानी सॉ, देखा था की अंग्रेजी हो जाएगी सॉ। उसे यानी हिम। ठीक है, उसे यानी हिम। में की अंग्रेजी हो जाएगी इन। कहाँ देखा था? बाजार। बाजार के लिए अंग्रेजी हम लिखेंगे द मार्केट। बाजार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्केट। ठीक है, फुल स्टॉप। मैंने उसे बाजार में देखा था। आई सॉ हिम इन द मार्केट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, वह अपने काम में व्यस्त है। वह अपने काम में व्यस्त है। ठीक है, वह अपने काम में व्यस्त है। इसके अंग्रेजी हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही। है की अंग्रेजी हो जाएगी इज। व्यस्त की अंग्रेजी क्या होती है? बिजी। ठीक है, व्यस्त की अंग्रेजी होती है बिजी। काम में यानी विथ हिज वर्क। विथ हिज, काम की अंग्रेजी क्या होती है? वर्क। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। वह अपने काम में व्यस्त है। ही इज़ बिजी विथ हिज वर्क। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है वो है, मुझे यह ड्रेस बहुत पसंद आई। मुझे यह ड्रेस बहुत पसंद आई। ठीक है, मुझे यह ड्रेस बहुत पसंद आई। इसका ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी आई। ठीक है, आई रियली बहुत पसंद आई यानी आई रियली लाइक्ड का मतलब क्या होता है? पसंद। ठीक है, लाइक्ड। यह की अंग्रेजी हो जाएगी दिस। ड्रेस को हम सिंपली ड्रेस ही लिखेंगे। ठीक है, मुझे यह ड्रेस बहुत पसंद आई। आई रियली लाइक्ड दिस ड्रेस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएं। ठीक है, वो भी सिंपल और इजी वे में। बहुत लोग इंग्लिश बोलने से पहले ही सोचने लगते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको रोज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और हर सेंटेंस को समझकर बोलने की कोशिश करनी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि किस तरह सिंपल हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फ्लुएंसी भी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है वो है, वह अब अपने दोस्तों से मिली। वह अब अपने दोस्तों से मिली। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से जो भी हमारे भाई बहन है जिनको हिंदी भी नहीं आती है, इस तरह से आपको हिंदी भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी शब्द लिख रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हो गया वह अब अपने दोस्तों से मिली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें इससे हमारी हिंदी भी स्ट्रांग हो रही है। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मिली लिखा है, यानी जाहिर सी बात है ये किसी स्त्री की बात हो रही है, तो वह की जगह हम यूज़ करेंगे शी का। ठीक है, शी।
अब देखिए मिली, मिली यानी मेट, मिली की अंग्रेजी हो जाएगी मेट। अपने यानी हर, अपने या उसके, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हर। दोस्तों से यानी फ्रेंड, दोस्त को क्या बोलते हैं? फ्रेंड, फ्रेंड्स। यहाँ पर दोस्तों लिखा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स। अब की अंग्रेजी क्या हो जाती है? नाउ। ठीक है, वह अब अपने दोस्तों से मिली। शी मेट हर फ्रेंड्स नाउ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वाक्य की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? इसकी अंग्रेजी हम लिख लेते हैं। देखिए, क्या तुम, क्या तुम की अंग्रेजी हम यहाँ पर लिखेंगे विल यू। ठीक है, विल यू। खेलोगे यानी प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। ठीक है, प्ले। मेरे साथ यानी विथ, विथ का मतलब होता है साथ। मेरे की अंग्रेजी हो जाएगी मी। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हमने एक एक शब्द को जोड़कर अपना पूरा वाक्य बना लिया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? विल यू प्ले विथ मी? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है वो है, मैंने उसके लिए फूल खरीदे। मैंने उसके लिए फूल खरीदे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैंने की अंग्रेजी हो जाएगी आई। खरीदे यानी क्योंकि खरीदने की अंग्रेजी होती है बाय, लेकिन यहाँ पर खरीदा यानी इसका पास्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम खरीदे यानी बॉट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। खरीदे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बॉट। ठीक है, आई बॉट फूल। अब देखिए, फूल की अंग्रेजी क्या होती है? फ्लावर, फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स। उसके लिए यानी फॉर हर, फॉर हर। मैंने उसके लिए फूल खरीदे। आई बॉट फ्लावर्स फॉर हर। तो चलिए, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है वो है, क्या तुम पार्टी में आओगे? क्या तुम पार्टी में आओगे? ठीक है, ये क्या हो गया? हिंदी का वाक्य हो गया हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम यानी विल यू। ठीक है, विल यू। आओगे, आओगे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? कम। पार्टी में यानी टू द पार्टी, टू द पार्टी। ठीक है, क्या तुम पार्टी में आओगे? विल यू कम टू द पार्टी? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा आखिरी वाक्य है वो है, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। ठीक है, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे, मुझे की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई। ठीक है, आई। पसंद की अंग्रेजी हो जाती है लाइक। ठीक है, आई लाइक। मिठाई, अब देखिए मिठाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट्स। ठीक है,
इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिठाई की अंग्रेजी होती है स्वीट्स। बहुत पसंद है यानी वेरी मच। बहुत की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वेरी मच। ठीक है, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। आई लाइक स्वीट्स वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।